गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो भाई दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने। अब क्या बताया इसमें कि गीता और भागवत पढ़े ना बुद्ध शब्द ठिकाने नहीं। गीता को पढ़ते हैं और मंत्र जाप करते हैं राधे राधे श्याम मिला दे हरे कृष्ण 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 रामा रामा ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये गीता में है कहीं? वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराने 18 और पत्थर की पूजा करे ये भूलेगे सिरजनहारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं कि आप परमात्मा को ना प्राप्त करके सतभक्ति ना करके कोई तो विदेश जाता है दूसरे देश में घनी माया इकट्ठी करूंगा और कोई कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है वहां पे बिजनेस करूंगा। परमात्मा कहते हैं जो असली धन तुम भूल गए और उस परमपिता से आपका संपर्क हो गया तो घर बैठे विदेश बना देगा। तेरा घर बैठे विदेश बना देगा। क्या कहते हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। अपरात्मा सतलोक आश्रम बलवाला के अंदर परमात्मा कबीर परमात्मा की विशेष रजा है। ये दास उसका भेजा हुआ एक कुत्ता है। आप सभी को भौंक रहा है जगा रहा है आपका धन लूट रहा है
आप गहरी नींद में सोए पड़े हो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर वो हीरे मोती लालों की वर्षा हो रही है, उसको ग्रहण करो। फिर क्या बताया है कि सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नो, और यह दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने ने, तुम मौत भूल गए। यहां से जाने का समय आपको याद नहीं, और याद है एक फॉर्मेलिटी है, आपका पक्की ना जचरी। और जब तक ये याद नहीं आवेगी, जब तक यह पक्की नहीं जचेगी, तब तक हम केवल एक औपचारिकता करते हैं, बुराइयों से डर नहीं सकते। जब तक हमें पक्का विश्वास ना होगा कि हम सचमुच मृत्यु होगी। अब वो कैसे होता है विश्वास? एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका शिष्य भी बन गया था, और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कोई ज्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम में खाया करते, और दूध होता था। वो शिष्य जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था 10-5 दिन महीने में, कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मुझे अच्छा ना लगता। कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कि कब है आपका यहाँ से जाना होगा? कि अभी तो 40 साल रह रहे हैं। 40 वर्ष रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो? ले तो सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी। आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो? ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ रहे। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा। तो थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। कि सचमुच महाराज? कहा भाई कथी, ये तो तेरा लेख बतावे है। जब वह उठ लिया, गाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया, नोट धीरे धीरे कर कर खाट पर लेट गया, चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया? बोल रहे नहीं, बताओ तो क्या हो गया? कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। वो कहने लगे कैसे, क्या बात हुई? कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत के काफी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घर वाले भी रोन पीटन लग गए और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का काटा हो गया, ना कि मैं खाया जा। रोटी खा ले, कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खावा तो लौट जा, जब मैं 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन। जब अंतिम दिन गणे था, आज तो क्या बात, कुछ सूख लिया, कति खाना पीना पे छूट गया, वो मर लिया होता है। महात्मा जी गए, सब गांव घर वाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे, अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत। ये तो बहुत बुरी बनी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे, अब क्या होगा? गुरुजी आए, लोटा लोटा देखे, अगर बेटा बहुत कमजोर हो गया तू तय। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमजोर हो गया कि मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मन तो सब पराया पराया दिखा, अपना महसूस नहीं हो रहा। तो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखो कितना समय हो रहा है, आज कब मरेगा तू? आके देख लो जी, देख लो, वैसे देख लो। देख कर महाराज जी बोले अरे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है, अभी तो 30 वर्ष का बेटा, 40 वर्ष रह रही है। अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया, जो महाराज जी बोले बेटा तूने खाया पिया क्यों नहीं 7 दिन में? महाराज जी कति जी दिख रहा था, मन तो 7वां दिन दिखा था।
तो बेटा मुझे वो तो 40 वर्ष मेरे शेष रहते हैं, वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने यूं भी दिखा। जब तने होगा था किसी ने क्यों सब न मरना कि डरना ये बेरा पटा कैसे मरते। परमात्मा कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु, और शील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुल्माने नु। ये जो कहर तोल रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वतखोरी, कहते इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो, तो इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात बनाना तो नहीं, मैंने कह दिया आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुना, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कोई डूब भाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस बात का कि संसार में आप ज्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहिब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से, जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है। लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती हैं, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारी टेलीविजन भी लगा हुआ होता है। तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूं यहां तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो जिसने तू अपना मानने बैठा। ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खो, यह शरीर भी तेरा नहीं, यह संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं। इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बनाकर जी। और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर। कार है, कोठी है, मकान है, जो कुछ भी रहे, लेकिन रह ऐसे जैसे होटल में रहते। और ये होटल है तेरा, आज समझ में आ जाओ, चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगा। होटल है ये, लेकिन अभी हमारी भांगना उतरे, इतना अपना लग गया है। लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहां से, जब वह छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़े। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यो भरम रहा संसार। और एक रति कंचन 1 ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सर सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े दधीरम। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ एक जाते जो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। कि ना जाने ये काल के लोक में, इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर गया, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। और ऐसे लोक में और हम हंसे, डीजे बजावे, नाचे गावे, वाह करे, तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बारात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बहन भी नाच रही, माँ भी, बाप भी। और अगले दिन वो जो बारात जाने लगी, उस दूल्हे वाली कार टकराएगी एक दूसरी गाड़ी से, टैंकर से। और उसमें क्योंकि दूल्हे के साथ इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा कर उस परिवार के, कोई बहन का बटेऊ था, कोई रिश्तेदार घना निजी था, और वो 8 के 8 मर गए, इंक्लूडिंग वो दूल्हा। अरे अगले दिन पेपर मारा नो, टक्कर मारे, बाल पाड़े और सिर फोड़े बहन बेटी और सारे। अब चाट ले उस डीजे ने, बजा लो डीजे। तो पुण्यात्माओं
इन बातों को अर्जन बचाना पड़ेगा। आपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी, तब यह भक्ति सफल होगी। ना तो बेसिक बात बनाओ, ठीक है जैसा करोगे वैसा आपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। तो नानक साहब जी कहा करते, ना जाने काल की कर डारे, किस विद डल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। फिर नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी खुश नहीं होते? तो कहते हैं कि खुश होता हूं। साध मिले सड़ साधी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, ये मेरी साध संगत जो मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, जब ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये यहां से बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे चिंता लग जाती है। किस चीज की? कि मुश्किल से इनको सिरे चढ़ाया है, भगवान के निकट लाया हूं, और मैं एक अकेला इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला हूं, और संसार में ना जाने कितने भ्रमित करने वाले ये सिर्फ संत और महंत बैठे हैं। ये भगवान का बगीचा लगा रहा हूं, जब ये यहां से जाते हैं मुझे चिंता बन जाती है कि ये किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलकर कहीं अपने मार्ग से ना विचलित हो जाएं, मुझे यह चिंता लग जाती है। और जब ये यूं के यूं आते हैं और अधिक आते हैं, तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं है। साध मिले सड़ साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहादा, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति। या भक्ति जो है इतनी कठिन बना दी नकलियों ने, सैकड़ों प्रकार की बकवाद, ये कर लो वो कर लो, वहां जाडी ने पूज लो, वहां तुलसी ने पूज लो, कि तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दिए। कहते हैं यह फकीरी भक्ति मुश्किल बना दी इन्होंने। तो जब ये सब भक्त वापस आते हैं तो मैं फूला नहीं समाता कि भगवान के बच्चे अभी सुरक्षित हैं, और जब ये जाते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि यह भक्ति बड़ी कठिन है। इसे एक बार पैर फिसला फिर तो काल के ही जाल में प्राणी रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है, चाहे कोई दुखी आया है भावे चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा, जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहां बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब देखा भगत ज्यादा आन लागे, विशेषकर जो दुखी है, रोगी हैं, वो सुन लेते हैं, कोई कह देता वहां जाओ, जाते ठीक हो जाओगे। यहां आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस यो ठीक कराना है, नाम नूम ना लेना। होता कोई बात हुई या सिर में दर्द करना हो हमारे भी, तुम यहां पर यहां आने से पहले ये सोचकर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ, यदि आपने रोगी नाश कराना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वहां जाओ। हमारा मूल उद्देश्य है, जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का रोग नाश करना है। और जो अन्य संसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा, ये तो हम रुंगे में देते हैं आपको, रुंगे में। अगर सौदा करोगे तो रुंगा मिलेगा, ना तो मिले नहीं। रुंगा क्या होता था पुराने समय में? पैसा नहीं होता था गांव में, कनक से ही गेहूं चने, किसान जो है जाति में दास का जन्म था। तो हमारी दादी जी लेती थी, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, फेरी लगाने वाले, कोई टिंडे बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ भी, तो वो क्या जैसे एक बेला, एक कटोरा गेहूं का भर लेती और जाके उसे पूछती, भाई ये कैसे दिए थे ना टिंडे? वो कहता, ताई गेहूं के 2 बार देता हूं, 2 बार। तो गेहूं एक पलड़े में डाल लिए, गेहूं के बराबर 2 बार टिंडे। जो सौदा करना था तो दादी जी के झोली में डाल दिया। फिर मेरी दादी जी कहती थी, भाई रूंगा और दे।
वो उठा के एक टिंडा और दे देता, ना भाई और दे, एक और दे देता छोटा सा, दादी जी राजी हो जाती। यानी सौदे से नारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसने रूंगा कहा करते, और रूंगा उसको मिलेगा जो सौदा लेगा। या सोच लियो अड़ान तो पहले, हमारा सौदा है जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहां आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूं, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहां तो दोनों हाथों में लड्डू, एक मंत्र लेकर प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहां बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है। ये भगवान का कहा वचन समझ लेना। तो इसलिए हम भी इस बात को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि जैसे तैसे कोई आकर नाम ले गया, जब दर्द हो गया तो गारंटीड ठीक होगा, एक कैसी बीमारी हो। और फिर भी जो डगमग हो गया तो हमने तो अपनी आत्मा पकड़नी है। भगवान ने एक बार नाम ले लिया और 10-5 मंत्र कर लिए, या एक भी मंत्र उच्चारण करके किसी कारण से और उसकी मृत्यु भी होगी तो भगवान का हो गया वो, उसको तुरंत मनुष्य जीवन देगा। और अब विश्व में ये ज्ञान फैले ही फैलेगा, वो आत्मा चढ़ गई लाइन पे, अगले जन्म में उसका मोक्ष कर देगा। भगवान परमात्मा ने तो अपने लाल इकट्ठे करने हैं। और यहां अगर भक्ति नहीं करेगा, कहीं और जागा वो मरे तो मरेगा, तो मनुष्य जीवन उसने लाख जन्म भी ना मिलना फिरता है, क्यों भक्ति करे नहीं रखी। तो यहां दोनों हाथों में लाडू, भगवान जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो स्वस्थ भी होगे और मोक्ष भी मिलेगा। और वैसे भी अगर नाम लेकर किसी कारण से, क्योंकि नाम लेगी 10-5 दिन, महीने 2 महीने भक्ति कर ली और फिर आस्था हट गई, किसी ने बका दिया, क्योंकि यहाँ आने के बाद घने मिलेंगे आपने ये जादू तंत्र करनी है, चलो वहाँ झाड़ा लगाता ठीक हो जाता है। यहाँ आते हैं भक्त बताते हैं, लाते हैं कि इसको ऐसी बीमारी थी या कैंसर थी इसके और ठीक हो गया था। अब तीसरी बार आया, दूसरी बार आया, जब वो कति स्वस्थ था, मतलब 90% आराम था। और फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि वहां जाते ही ठीक हो जाता, उसको ले गया झाड़ा लगा दिया, वैसी स्थिति फिर होगी तीसरी बार आया जब। अब बता के रो, उसने के कहूँ, मैं क्या कहूँ, तेरा समझाते हैं, खुरकाते हैं, या मत आना फिर आगे से, अगर ऐसी बकवास करते हो तो भगवान से छोड़कर इतना सारा मिल गया, तुम फिर भी चले जाते हो, तुम्हारी अकल कहाँ, फिर क्या ज्ञान समझा, तो न्यू मार खा जाते हो तुम। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब आप देखते हो कई भक्त, आप सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त बताते हैं हम ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। वो क्यों ठीक हो गए? और जो ये कह रहा है मैं 5 बार आ लिया, 1 महीना हो गया, 1 साल आ गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, उनको क्यों ना हो रहा? क्या भगवान बदल जाता है उस समय? ये आपकी कमी है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में, असंभव शब्द नहीं है। इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना 1 हफ्ते में, दवाई ले जा, फिर आना हफ्ते में। तो उसका रोग दीर्घ है, उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया, और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है। इस कारण से भी आप लगे रहना। परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यूं आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है। आप जब से यहाँ आए, अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबरन दो आपकी भक्ति, और बनन दो इसको भक्ति का पेड़, फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो, इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं। एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी, और लगभग 15 वर्ष शादी ने भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कति समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार में। तो उसको बार बार कहा जाता, बेटी विश्वास रख, कहते हैं कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, तो वह भी दर्द रही। तो इकट्ठी 2 लड़की दी उसको, 2 लड़की बालक ने 40 साल की उम्र में। अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे 2 लड़के और हो रहे हैं उसके, वह कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के, अब 2 लड़के फिर दे दिए। मगर बेटी हाथ जुड़वा देगा तेरे संतान की, तने बस करना पड़ेगा। जो इस तरह की डिमांड रखते हैं तो आशा लेते हैं, तो उन्हें दर्द भी होना पड़ेगा और ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। फिर देखियो क्यों करना हो जाए। एक भगत आपको बता रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं कहाँ कहाँ भक्ति करते थे, 2 लड़के थे, कैप्टन था, एक और अच्छा लड़का था, दोनों की मृत्यु होगी, कई के लाख रुपये लग गए बीमार होकर के, और 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 50 से भी ऊपर उम्र हो गई थी उस माई की बेटी की। लटपट कर यहाँ आई किसी बहन के कहने थे, यहाँ 1.5 साल भर के बाद उसको उसने अपना ऑपरेशन ठीक करवाया, साल भर के अंदर लाल दे दिया। तो जब आदमी सारा लटपट लेगा ना, जब यहाँ दर्द होगा और फिर देखना खेल जाता है। तो आप इस सत्संग में आकर ये ज्ञान सुना करो, और जो दास बताओ उस पर दृढ़ होया करो, संसार की मत सुना करो। यहाँ से नाम लेकर जाने के बाद कोई ये कह देगा चल वहाँ लड़के होने की दवाई मिल रहा है, वो हमारा फार्मूला खत्म, वहाँ कुछ होना ही नहीं था, भगवान ने हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, यहाँ आने के बाद आप सपने में भी किसी की आस्था मत करना, परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त। और फिर देखना, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगाए। तो एक ये फार्मूला है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मतलब इस श्रद्धा से आप यहाँ आओ, और फिर दूसरा ये उद्देश्य रखो कि मान लीजिए किसी भी कारण से त्रुटि तो हमारी ये रहेगी, और परमात्मा वो स्वस्थ ना हो सके और मर गया, मृत्यु भी होगी, तो मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का मिलना कोई बालकों का खेल है। ये तो असंख्य जन्म हो गए, मृत्यु असंख्य जन्म, और ये तो होगी आज ना तो कल होगी। जैसे आज कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है 50 साल की उम्र में, अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है, तो क्या सोच रहा है कि और 10 वर्ष जी जाता, और जो शेष बचे हैं वो कौन से सदा रहेंगे, 10 साल बाद से उनकी टिकट कट लेगी, यहाँ कोई रह नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे,
कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वार। परमात्मा कहते हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई समय सांस शेष है, जिस दिन वो पूरे होंगे 1 सेकंड में जाओगे, ऐसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहां जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो आप विश्वास करो, ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा, यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात ये होती है, जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है। जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी, सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ। अब कोई उसके मन में, क्योंकि जो भक्त है उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहां आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते, तुम तो ये कहा करते, अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, इसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूं कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसका उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा। अब तो कोई धोखा है नहीं, मोक्ष नहीं, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन 10वें महीने आ लेगा। यहाँ पर 10वें महीने वो आत्मा यहाँ आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने के आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भक्त सारनाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहाँ से, और नकलियां गज्जा फंसे। तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था इस नाशकरण पे भक्ति का। तो परमात्मा अपने भक्त हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी जो जीवन रक्षा चाहता है। तो बुद्धिमान होगा तो यूं कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग भी से कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा करता सही करता है, ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता जब इसकी शरण में आगे। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुंच के तो वहां डॉक्टर की चलनी चाहिए, मरीज की नहीं। जब मरीज चला होगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहाँ कुत्ते कातों को पता ना लग जाए, तेरे बच्चों का यहाँ पता लगा इतना दूसरे में रखेंगे। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है। कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़ कर चलती है। वो बच्चे चू भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी माँ पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा है हमारे को। ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है, उससे बचाने के लिए ले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नो हो जाते, नो सुकड़ जाते हैं और वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कोई पहचान ले, कुत्ता आ जाएगा, हमें खा जाएगा। तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं
तो इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहां आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरडाना नहीं। कई तेनों को मैं 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में कला टूट गया, सारी उम्र आना तेन तो यहाँ पर। अगर 4 अपन में थक लिया तीसरी तेरे को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका। तो पुण्यात्मा इनको याद रखना है। कहते राज्य क्रम ताराम की रजा धरे सो शीस, दास गरीब दरस परस तिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक बरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था,
और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव ये है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्माओं। यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मिथिलेश दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर जी मैं सिवनी जिले से घनसौर की निवासी हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 फरवरी 2016 को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भगत जी, जैसे देवी देवताओं की पूजा है, शंकर पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं। सर जी जैसे नवरात्रि होती थी तो एक साल में नवरात्रि जो आती थी, दशहरा का समय जो आता था, उसमें हम लोग 12 साल करीबन तक के दुर्गा जी का प्रतिमा रखे और प्रतिमा के साथ साथ में जो फर्स्ट से जो बैठकी होती है उससे जो भी पूजन सामग्री लगती है वो सारे के सारे देते थे भगत जी हम लोग। उससे अनेक भक्त सारे यानी कि एक साल का हमको लगभग 32 से 34 हज़ार का खर्चा पड़ता था भगत जी। इसके बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी भगत जी। 2012 से 2016 फरवरी नहीं कि 9 फरवरी तक मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी भगत जी कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको कि मैं अपनी कैसे बताऊं कि मैं कैसे बीमार रहती थी। मेरा पूरा फूलन पूरे शरीर में पूरे ऐसे लगे जैसे कपड़े ऐसे फट जाते हो, यानी कि कपड़े तनस रहे हो, जैसे पैरों में इतने गड्ढा हो जाते थे भगत जी चप्पल पहनने से। और फिर मेरे को यानी कि मेरे 70 किलो की वजन हो गई थी भगत जी। उस समय मैं 32 साल की थी। आज तो मैं 34 साल की हो चुकी, 36 साल की होने वाली हूँ। तो भगत जी मेरे को 56% थायराइड थी भगत जी और 190 पॉइंट बीपी बढ़ती थी भगत जी मेरे। और मेरे बच्चेदानी कम से कम 200 ग्राम की हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बहन जी आपने बताया कि आप देवी की भक्ति करती थी, दुर्गा माता में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, लेकिन उन साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी ही परेशानी आई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? मेरे पति जो हैं वो टीचर हैं, उनके दोस्त थे वो टेलर थे, जेंट्स टेलर थे। शायद उन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत इनको समझाया होगा। तो ये बोले कि देखो गुरु बगैर गुरु के मोक्ष तो नहीं होता, आप तो गुरु बना रखे पर हमको गुरु बनाना है और हम गुरु बनाएंगे। तो मेरे भी थे कि मैं इतने बीमार रह रही हूँ, इतनी परेशानी में हूँ मैं, तो क्यों ना मैं भी चलूँ इनके पास। तो फिर मैं सोची कि जब आप जा रहे हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि हर कोई बोलता है गुरु बनाना कोई पाप नहीं है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उससे आराम नहीं मिली, दूसरे के पास गए, दूसरे से भी आराम नहीं मिली, तीसरे के पास। तो यही मेरे मन में धारणा थी कि एक गुरु बनाए, एक गुरु से संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे से नहीं तो तीसरे, ऐसे करके फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ से उपदेश लिए। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी मैं बहुत बीमार थी, देवी देवताओं की भक्ति करें हम लोग, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे हम लोग पैसा खर्च करें। अब 12 साल में भगत जी आप अनुमान लगा लीजिए 35-36 हज़ार का एक साल पड़ता था, तो हम लोग 12 साल करें। अब 12 साल में आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना पैसा हम लोग खर्च किए होंगे। उसके बाद में हमको कुछ आराम नहीं लगा। फिर हम नागपुर इलाज कराने गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चेदानी बढ़ चुका है, 4 गांठ हो चुके हैं बच्चेदानी में, फूलन बहुत ज़्यादा है और अब आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप 15 दिन के अंदर में बच नहीं पाएंगे। अनेक बच्चेदानी 200 ग्राम का करीबन था और 56% थायराइड था मेरे को और 190 पॉइंट बीपी हो गया था मेरा और 70 किलो का वजन था भगत जी। 32 साल की उम्र पे 70 किलो का वजन हो गया था और इतने ज़्यादा आने की परेशान थी मैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए।
तो हम बोले, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला कि आपको नगद केस 5,000 रुपये देना पड़ेगा आपको करके बोला। तो हम बोले मालिक कहाँ से लेके आए, हम कैसे करें, इतने पैसा हमारे पास में तो है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद में फिर मेरे जो पति हैं वो बोले कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर जिंदा रखना है तो हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं सोची अगर मैं कहीं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं डर भी रही थी। तो फिर इसके बाद में फिर हम लोग वापिस आए, 15 फरवरी का डेट लेके आए ऑपरेशन का। जब 15 फरवरी का डेट लेके आए तो फिर उसी समय में पता चला कि सत्संग है। तो सत्संग करके तो हम लोग फिर वहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके पास पूछे कि कैसे स्थिति में जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो हम उनसे पूछे तो वो बोले कि आप जैसे हो, जिस हालत पे हो वैसे ही चलो करके। तो हम लोग सत्संग में आए तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो हम भी देखे और हम भी उनकी देखा देखी दंडवत प्रणाम कर लिए। दंडवत प्रणाम करे उस समय में मेरे सर जो मेरे पति है ना वो हाथ पकड़ के चला रहे थे, मैं अपने उससे चल भी नहीं पा रही थी और ना बैठने के काबिल भी नहीं थी मैं। तो फिर वहाँ साजपानी धनोरा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था वहाँ पे, तो वहाँ लेके गए, वहाँ पे बैठे दंडवत करे, सारे दिन बैठे उस दिन सर जी, हम बहुत सारे दिन बैठी, जबकि मैं 10 मिनट बैठना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मैं उस दिन सारे दिन बैठी, 9 फरवरी को सारे दिन बैठी, मैं नीचे ज़मीन पे बैठी, जबकि मैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी, कुर्सी पे बैठ रही थी। तो सारे दिन बैठी, फिर वहाँ पे भंडारा बना, खाना बना, वहाँ पे खाना में सारी चीज़ें बनी जो आने की मेरे खाने के काम की नहीं थी, वो सारी चीज़ें बनी। तो साथ वाले जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या बहन थी तो वो बोले कि चल खाना खा लेते हैं। तो मैं बोली खाना नहीं खाना है, मेरे परहेज चल रहे हैं और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला हमें नहीं खाने की। तो बोले नहीं आज तू खाना नहीं खा, आज संत रामपाल जी महाराज की यहाँ के प्रसाद समझ के खा ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए मैं खाई भी नहीं हूँ खाना, तो चलो आज मैं खा ही लेती हूँ, मरूँ या जीऊँ जैसा भी हो, जैसा भी करना हो ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ। तो उस दिन मैं चावल सब्जी दाल रोटी रायता पूड़ी पकवान जो भी वहाँ पे बना था सारे की सारे चीज़ें खाई। और उस दिन से बगैर नाम लिए हुए, संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिए थे, नाम लेने के पहले हम लोग को 9 फरवरी के दिन से ही सत्संग सुनते ही हमको आने की लाभ होने चालू हो गए। सबसे पहले तो हमारा जो बीमारी था वो दूर हो गया, मैं उस दिन खाना भी खाई, सारे दिन बैठे भी। अब सत्संग बहुत समय का होता है, करीबन 2.5 से 3 घंटे का होता है, तो हम लोग 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे बैठे, जो 10 मिनट बैठना मुश्किल थी वो 2.5-3 घंटे बैठ ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ बैठी, वहाँ से खाना खाई, मैं सारे खाना खाई, नमक मिर्ची सारे चीज़ें जो मैं खा नहीं रही थी, 4 साल से नहीं खा रही थी, वो मैं वहाँ खाई। खाने के बाद में मैं घर आई, घर आने के बाद मेरे को इतना हल्का लगा जैसे मेरे सर से सारे बोझ उतर चुके हैं। ऐसे मेरी बीमारी बगैर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए ठीक हो गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ऑपरेशन कराएं, ना कराएं ऑपरेशन, हम सीधे चले जाएं, संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। फिर हम लोग 25 फरवरी को 4 व्हीलर करके और जबलपुर गए। जबलपुर से संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिए और नाम लेके आज हम ना एक गोली खा रहे हैं। आज अभी मैं 3रा साल खत्म होने वाले हैं मेरे, मैं अभी ना तो कोई थायराइड की गोली नहीं ले रही हूँ, ना बीपी की नहीं ले रही हूँ और ना कोई बच्चेदानी की, ना मेरे को बुखार चढ़ा है, ना सर्दी जुकाम, ना कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में ना मैं कोई गोली खाने की आवश्यकता पड़ी मेरे को, और ना ही तो कोई दवा, ना ऑपरेशन, ना कुछ नहीं। आज मैं स्वस्थ हूँ। फिर सर जी इसके बाद ना पिछले साल 22 नवंबर 2018 में गाड़ी है घर में, तो वो गाड़ी तो बच्चे बोला कि चाबी दे दो मम्मी, मैं सिर्फ एसी भर चालू करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चालू किया, चालू करते हुए गाड़ी इतनी स्पीड से भगी भगा जी, कम से कम 140 की स्पीड से भगी गाड़ी, एकदम सर कह के मेरे तो हाथ पैर सूख गए कि मैं गई बस अब मेरे बेटा की जान आज बचने वाली नहीं है। फिर एक मोटरसाइकिल को धक्का मारी गाड़ी, मोटरसाइकिल से जाके एक सब्जी की वो हाथ ठेला होती है उसको जाके धक्का मारी, और उसको धक्का मारने के बाद में सामने एक बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा करीबन 3-4 साल का बच्चा था, वो बच्चा के ऊपर से गाड़ी चली गई ऐसे,
वो बच्चा नीचे गाड़ी के बोनट के नीचे और बच्चा ऊपर से गाड़ी चली गई, और जो बच्चे की माँ थी वो गाड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे जैसे बोनट पे ऐसे टंगी, और फिर बाद में बोल रही थी कि मेरे कोई हाथ पकड़े थे। हम बोले ये तो हमारे संत रामपाल जी हैं और इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो फिर वो जो फ्लैक्स लगा थे संत रामपाल जी का फ्लैक्स था अवश्य जाने वाला, खूब बड़ा गड़ा है, रोड के पास ऐसे पुलिया है वहाँ पे लगा है, तो वहाँ पे जाके गाड़ी रुक चुकी थी। तो फिर हम लोग उनका इलाज कराए, वो बच्चे का इलाज कराए, तो डॉक्टर बोल दिया नहीं यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके यहाँ पे हाथ पे जो यहाँ पे लगी थी यहाँ पे, और पैर पे लगी थी बच्चे को, वो 3-4 साल के बच्चे का। तो फिर लेके आए घनसौर, वो बोले हमारे डॉक्टर है उसके पास करो, तो एक साहू डॉक्टर है उसके पास लेके गए। तो वो बोलने लगा कि नहीं इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारे बस का नहीं है, आप इसको जिला अस्पताल ले जाइए। हम लोग जिला तो नहीं ले गए पर जो तहसील में अस्पताल रहती है वहाँ लेके आए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, तो उसको दिखाए तो बोले नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, बोले आप चाहिए अस्पताल और अस्पताल पे इसको धुलवा के लेके आइए, फिर मैं दवा लगा देता हूँ। तो ऐसे करे उसको लेके गए। फिर उसने बोला कि अगर 24 घंटे में इसको बेहोशी नहीं आई, उल्टियाँ नहीं हुई, तो सोचना बच्चे का कुछ भी नहीं है करके। तो हम लोग 24 घंटे का वेट किया, 24 घंटे के बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमने सोचा कि बच्चा है, चलो भाई इसका CT स्कैन करा के देखें। तो सर जी फिर हम जबलपुर अनंत हॉस्पिटल लेके गए, जो जबलपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। वहाँ उसका हम लोग CT स्कैन कराए, कुछ भी नहीं निकला, वहाँ एक भी इतना सा भी खरोंच नहीं निकला उसको, जबकि 3-4 दिन बाद ले गए थे और बहुत सारे खरोंचें लगी थी, सर में लगी थी, मुंह में, पैर में, हाथ में, पर कुछ भी नहीं निकला। और फिर इसके बाद उन लोग जिसके बच्चों का जो हुआ था एक्सीडेंट, उन लोग सारे इलाज कराने के बाद में रिपोर्ट दर्ज करा लिए, बोले हमारा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करके किसी ने उनको बहका दिया। तो वो रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराया तो हम बोले चलो भाई अब गलती तो हुई है, जैसा भी हो। मेरा बच्चा 16 साल का था, तो हम सोचे कि बच्चे का केस ना बने, नहीं बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं संत रामपाल जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि हे मालिक आप मेरे गुरु हो और गुरु होने के नाते आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो फिर वहाँ बच्चे का नाम नहीं आया थाना पे, ना बच्चे का नाम लिखाया उन्होंने, ना कुछ नहीं, ना गाड़ी का नंबर बताया, कुछ भी नहीं बताया। उनको कुछ भी पता नहीं थी, बस इतने बोले थे कि काले कलर का कार है, बोले उससे एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर हम लोग वो केस लगाए, तो केस लगाने पे हम लोग घनसौर गए। 3 दिन तक की गाड़ी थाना पे खड़ी रही, फिर हमारा कुछ भी केस नहीं बना, गाड़ी भी छोड़ दिया गया, बच्चा भी छोड़ दिया गया, आगे केस बढ़ा ही नहीं। और पहले मेरे जो पति हैं वो टीचर हैं, तो सरकारी टीचर हैं, तो उनकी पहले सैलरी बहुत कम थी भगत जी, बहुत कम थी, 2256 रुपये मिल रहा था उस समय में। और आज संत रामपाल जी की दया से 35,000 रुपये है सर जी। हम लोग आज आर्थिक स्थिति से भी अच्छे हैं। हम लोग को ये लग रही थी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान न आए। हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके किसी के घर से आटा चावल मांग के लाके उनको खिला रहे थे। बहुत आने की इतनी स्थिति गंभीर थी हम लोग कि इनके जैसे प्रशिक्षण में आना है, तो प्रशिक्षण में आने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे, तो किराए के पैसे नहीं होते थे तो ये पैदल चल के आते थे कि प्रशिक्षण के लिए। फिर जब हम संत रामपाल जी से जुड़ चुके, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद में हमारे पास में खेती भी संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ खेती भी खरीदी, हमने ज़मीन खरीदा कुछ, उसके बाद में गाड़ी भी खरीदी, दुकान भी डाले, आज दुकान भी सही चल रहा है, आज घर भी अच्छा है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। और फिर मेरा बच्चा जो है वो उसका 10वीं बैच से सेलेक्ट हो गया, PPT का परीक्षा दिया था उसने, तो घर बैठे संत रामपाल जी की दया से घर बैठे मैसेज आया कि आपका बच्चा का पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर में सिलेक्ट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को भेजा दें। तो 1 दिन का डेट दिए थे, उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं थे। मैं बोली कहाँ से इतने पैसा लेके आऊँ, कैसा करूँ कैसा ना करूँ। फिर पड़ोस में कुछ
कुछ रहते हैं पड़ोसी, तो उनसे मैं 5,000 रुपये मांगी। तो 5,000 रुपये मांग के और मैं अपने पति और अपने बेटे को जबलपुर भेजाई। तो वहाँ पे सारे दिन खड़े होना पड़ा, 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। फिर इसका नंबर लगा, इसका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन में हम लोग पहले ITI पे करा दिए थे इसका एडमिशन। तो ITI पे एडमिशन कराए तो वो वहाँ से अंक सूची में लिख के गया था कि इसका TC इसलिए निकल रहा है कि ये ITI कर रहा है। तो उन लोग ITI वाले ने काटा नहीं। फिर वो बोले कि आपका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, बोले आप लोग ऐसा लिखवा के लाए, इसको सुधरवाइए। जब हो गया एडमिशन और समय भी नहीं है, तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब हम तो परमात्मा ही यानी कि संत रामपाल जी दया करेंगे हमारे बच्चों पे। तो हमने उनसे डेट मांगा कि भाई देखिए आप एडमिशन कर लीजिए, सर जी एडमिशन कर लीजिए, आप बोलोगे तो हम कल लेके आ जाएंगे शाम तक के। तो बोले ठीक है, आप कल इसको ठीक करा के लेके आ जाना। तो बच्चे का फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया और आज बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटे वाला 12वीं कर रहा है इस साल, संत रामपाल जी की दया से। मेरे पति पहले शराब भी पीते थे, शराब भी बहुत पीते थे और तंबाकू खाते थे और पान तो अगर सुबह पान नहीं मिला तो सोचो खाना नहीं पचता था उनको। ऐसे डेली पान और तंबाकू, गुटखा और बीड़ी सिगरेट जो चोरी करते थे, मेरे सामने तो नहीं करते थे पर चोरी करते थे। और आज संत रामपाल जी की दया से ना तो गुटखा खाते हैं, ना पान खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना मांस, कुछ नहीं खाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी चीज़ें जो बुराइयां थी वो सारी छूट चुकी हैं। अब हम लोग घर में भी अच्छे हैं और सब चीज़ से अच्छे रह रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं उन बहनों से या उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देव मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुअर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। अगर मानुष जन्म मिला है और मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा, और जैसे मनुष्य जन्म मिल भी गया तो गुरु मिलना मुश्किल है। और हम मानुष जन्म मिला है हमको, तो हमको सद्भक्ति करना चाहिए और सद्भक्ति हमको ग्रंथों से मिलेगी और ग्रंथ को बताएंगे संत रामपाल जी महाराज। उनके अलावा इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो सद्भक्ति हमको बता सके। तो हम इन बहनों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग सुने। शाम के चैनल पे सत्संग आती है संत रामपाल जी का, प्रतिदिन सत्संग सुने। फिर पुस्तक सेवा जारी है, पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान है। इनको पढ़ें, अच्छे से समझें और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर जी, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने समय जो पट्टी पड़ती है, पीली कलर की पट्टी जो पड़ती है, उसमें पूरा नाम पता आता है कि हम कैसा उपदेश लें, कैसा लें। भक्तों का वहाँ पे नंबर रहता है, वो नंबर को डायल करें, नंबर घर में नोट करके रखें और वो नंबर से फ़ोन लगाएं तो आपको आपके स्टेट में कहाँ पे या आपके जिला पे कहाँ पे नामदान केंद्र है वो सब आपको पता चल जाएगा। और उस नंबर से आप जाके और अपने नामदान केंद्र पे आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।